नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आपका जो प्रकाश का प्रावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, और ये आपका इसी क्रम में ये आपका जो था आपका छठा लेक्चर होगा, आपका 6th लेक्चर होगा आपका प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर का आपका जो है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे आपका जो है गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम देखेंगे। आपका गोलीय दर्पण में वस्तु को कहां पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इन सभी चीजों को हम लोग आज देखेंगे आपका जो है। गोलीय दर्पण अन्य उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में एक बार हम लोग जो है गोलीय दर्पण के भाग, गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं आपका, वक्रता त्रिज्या कहते हैं आपका, फोकस किसे कहते हैं आपका, इन सभी को जो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं आपका जो जस्ट 2 मिनट के अंदर में। फिर हम लोग आएंगे आपका जो है और समझेंगे, क्या समझेंगे आपका गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम को क्या का अध्ययन करेंगे आपका जो। तो चलिए एक बार जो हम लोग जाते हैं पीछे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, किसे प्रधान अक्ष कहते हैं, ध्रुव कहते हैं आपका जो है, ठीक ना। ध्रुव कहते हैं आपका, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं आप, इन सभी को एक बार हम लोग देख लेते हैं आपका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका इसे। देखिए हम लोग जो है पढ़े थे गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने बच्चे भाग होते हैं आपका, गोलीय जो दर्पण होते हैं आपका, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं बच्चा आपका। एक होता है आपका उत्तल दर्पण होता है आपका, उत्तल दर्पण होता है आपका, और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। दूसरा क्या था आपका, अवतल दर्पण। जैसे हम आप लोगों को बताए थे, इसका हम फिगर बनाएंगे तो कुछ उत्तल दर्पण का बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा आपका। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया आपका, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है बच्चा आपका, धसा होता है आपका। इसका अंदर में परावर्तक सतह की ओर है, अंदर में परावर्तक सतह है, इसे बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपका, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के भाग, उत्तल और अवतल दर्पण के क्या होते हैं आपका, भाग होते हैं आपका। इन सभी को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे क्या पे, किरण आरेख के नियम पे। क्योंकि जब तक हमें भाग नहीं पता होगा, हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बता दिए हैं, पूरे पार्ट्स का वर्णन किए हैं, लेकिन फिर इसमें हम रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि भाग जब तक पता नहीं होगा तो किरण आरेख के नियम को नहीं समझ पाएंगे, और किरण आरेख के नियम को नहीं समझेंगे तो प्रतिबिंब को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम पार्ट्स को देख लेते हैं आपका जो एक बार जो है। देखिए ये आपका देखिएगा, 1 मिनट। जैसे ये देखिए आपका, ये एक फिगर बनाया आपका, ये बनाया आपका, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बच्चा आपका जो, क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या आपका, धसा हुआ आपका, परावर्तक सतह धसा हुआ। देखिए अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है क्या आपका, अवतल दर्पण का ये वाला जो भाग है क्या आपका, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है बच्चा आपका जो है, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, किससे बच्चा आपका, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है आपका जो है। और गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जैसे मान के चलिए ये गोला था, इसको काट दिए, इसको काट करके एक भाग ऐसे करके रंग दिए तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, या सुनो ऐसा ही फिगर बनेगा। गोलीय दर्पण जैसे मान चलिए एक गोला का भाग था, इस गोला का ये भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोला का केंद्र होगा ना, गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है, आप उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा आपका, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसका वक्रता केंद्र इधर होगा आपका, जो वक्रता केंद्र, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे आपको, वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, किससे आपका, वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है आपका। इतना समझ में आ गई बातें। और देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यह वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर के गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये लाइन क्या हो गया बच्चा आपका, प्रधान अक्ष हो गया आपका जो, क्या हो गया, वक्रता केंद्र यानी कि C और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा आपका, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं आपका। ये हमको समझ में आ गया, ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। 3 चीजें होगी आपका जो। इस फिगर को हम थोड़ा फिर नीचे में एक फिगर और बना करके देखिए आपका, मान लेते हैं इसको ऐसा इधर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं हल्का। फिर एक फिगर बना देखते हैं, ये भी आपका जैसे है, ये भी आपका अवतल दर्पण का,
ये आपका क्या, आपका अवतल दर्पण है बच्चा। कि कौन सा दर्पण आपका, अवतल दर्पण। तो ये आपका ये जो लाइन खींची है प्रधान अक्ष कहलाएगा, यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका P, क्या यानी ध्रुव कहलाएगा, और यहाँ इधर क्या कहलाएगा आपका C यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा आपका जो। अब फोकस किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे आपका, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के परावर्तन के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं आपका, दर्पण का फोकस कहते हैं आपका जय। समझे, तो हम लोग को समझ में आ गया आज आपका, ये आपका क्या है, आपका जय ध्रुव है। क्या आपका ध्रुव है, ये क्या है इसका, यहाँ पे होगा इसका फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका C होगा यानी कि वक्रता केंद्र होगा। तो ये आपका, और ये जो लाइन है आपका, ये क्या आपका इसका प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, प्रधान अक्ष है आपका। इतनी बातें यदि हम ध्यान रखेंगे बच्चा, इतनी बातें को ध्यान रखें तो हमें क्या होगा, किरण आरेख का नियम क्या होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा आपका जय। ठीक है, किरण आरेख में 5 से 6 नियम है आपका, 5 से 6 नियम होगा आपका, जिसको आप याद रखेंगे तो फिर प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, प्रतिबिंब को हम लोग समझ जाएंगे आपका, प्रतिबिंब सही अच्छे से समझेंगे आपका कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चा आपका जो। तो चलिए हम लोग अब आते हैं किरण, हम लोग को समझ में आ गया क्या क्या, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, इन सभी बातों को समझ लिए हम लोग चलेंगे आप किरण आरेख के नियम पे, फिर उसके आगे देखेंगे उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, यानी उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहां अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा, सर ध्रुव पर नहीं वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। चलिए किरण आरेख के नियम को हम लोग जानते हैं पहले आपका जय। देखिए पहला क्या कह रहा है किरण आरेख के नियम में बच्चा कह रहा है आपका जय, 1 मिनट पेन लेने दीजिए। देखिए क्या कह रहा है आपका, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित है। पहला क्या कह रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजेंगे तो क्या होगा, यदि किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, जैसे इसमें देखिएगा, इसमें फिगर में दिया गया है, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजेंगे या प्रधान अक्ष के, तो क्या होता है आपका जय, क्या कह रहा है समझिएगा इसमें क्या, यदि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण हो, मतलब आने वाली किरण किसका हो आपका, प्रधान अक्ष के समांतर, तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, यदि दर्पण का अवतल हो तो, यदि दर्पण हो तो अवतल हो तो क्या होता है आपका, फोकस से होकर के गुजरती है। यदि दर्पण अवतल होगा, यानी यदि दर्पण क्या हो आपका अवतल हो तो कहां से गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। और यदि दर्पण उत्तल हो तो फोकस से आती प्रतीत होती है, यहां पे गुजर रही है, यहां पे क्या हो रही, प्रतीत हो रही है फोकस से। यानी यदि दर्पण में, यदि देखिएगा, यदि आपका जो है उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो वो कहां से, परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी आपका, फोकस से, कहां से होगी आपका, फोकस से, आपका उत्तल दर्पण में आपका फोकस से प्रतीत होगा आपका, लेकिन यहां पे वास्तव में मिलेगा। अब फिगर में हम लोग समझते हैं, पहला नियम क्या कह रहा है आपका, प्रधान अक्ष के समांतर, इसको फिगर हम बना करके समझाते हैं आपको, समझिएगा, फिर हम लोग देखेंगे। देखिए इसको क्या कह रहा है, पहला चीज कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा था बच्चा आपका जो है उत्तल प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष, एक मिनट, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण था, तो फिगर में देखिएगा इसको, ये आपका मान के चलिए क्या आपका, ये जो आपका अवतल दर्पण है आपका, मान के जैसे चलिए क्या है ही आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष, क्या कहलाएगा आपका, प्रधान अक्ष। यदि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस कहां से गुजरेगी आपका, फोकस से होकर के गुजरेगी आपका जय। पहला नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, ये कहां से गुजरेगी बच्चा आपका, फोकस से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी आपका, फोकस से। पहला नियम कहता है आपका यदि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर भेजेंगे तो ये कहां से गुजरेगा आपका,
क्या फोकस से गुजरेगी। ये तो हो गया उत्तल दर्पण, हो गया आपका उत्तल दर्पण, हो गया आपका जो। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, यहाँ पे गुजर वास्तव में गुजर रही है, लेकिन अवतल दर्पण में देख लेते हैं आपका जो है, सॉरी ये अवतल दर्पण हो गया, ये आ गया देखेंगे, ये अवतल दर्पण हो गया। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अवतल दर्पण हो गया। फिर से इसको समझ लेते हैं आपका, एक मिनट समझिएगा आपका, फिर से इस चीज को समझ लीजिए। आपका पहला नियम कह रहा है आपका बच्चा, पहला नियम कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है आपका जो है, यदि प्रकाश की किरण को दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो, यदि प्रकाश की किरण, ये प्रकाश किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो ये कहां से गुजरती है बच्चों, आपका फोकस से गुजरती है। कहां से, आपका फोकस से गुजरती है। जैसे देखिए प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरण है ना अपना, ये कहां से गुजरी, आपका फोकस से। ये कैसा दर्पण था आपका, अवतल में, वही हम देखेंगे उत्तल दर्पण में देखेंगे आपका। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, आपका उत्तल दर्पण हो गया आपका, ये हो गया उत्तल दर्पण। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजिए, इसको ऐसे करके प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजिए, ये ऐसे फैल जाएगी, इधर चले जाएगी आपका दे, इधर ऐसे करके भेजिए, ये इधर लौट गई। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको कल्पना करेंगे, ये इधर मिल रही है, ये इधर क्या कर रही, बढ़ाएंगे और यहां से गुजरेगी, ये मतलब फोकस से गुजरेगी, आपका गुजरती प्रतीत हो रही। यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रतीत होगा, आपका प्रतीत होगा, और यहाँ पे वास्तव में गुजरेगा, गुजर रही है आपका। तो पहला नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण को गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, यदि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा, आपका फोकस से होकर के गुजर रही है, और यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई क्या होती है, आपका प्रतीत होती है। ये फिगर है आपका, ये फिगर इसका बनेगा, इसको हम फिगर यहाँ पर भी समझा देते हैं। देखिएगा फिगर में, यहाँ पे समझ लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यदि दर्पण अवतल हो तो उसके फोकस से होकर होकर के जाती है, वास्तव में जाती है, और यदि दर्पण उत्तल हो तो उसके फोकस से आती प्रतीत होती है। जैसे इसमें देखिएगा आपका, ये आपका फिगर है आपका, इसको समझिएगा, इस फिगर को समझिएगा। ये आपका अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है आपका, ये आपका जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है आपका जो है अवतल दर्पण। देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, ये वाला जो लाइन है क्या बच्चा, आपका प्रधान अक्ष है। जब प्रधान अक्ष के समांतर हम किरण को भेजे, आपका प्रधान अक्ष के समांतर किरण को भेजे, यहां से देखिए कहां से गुजर रही है आपका जो ऐसे करके, ये कहां से गुजर रही है बच्चा, आपका फोकस से होकर के गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, आपका फोकस से होकर के गुजर रही है आपका जो। वही उत्तल दर्पण में देखिएगा आपका जो, उत्तल दर्पण में देखिए आप, ये प्रधान अक्ष ये है आपका, ये क्या आपका, ये लाइन जो आपका प्रधान अक्ष है। जब इसको हम ऐसे कर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण भेजे, ये इधर लौट गई, इधर क्या गया आपका, लौट गई, इधर भेजे तो इधर चले गई। हम लोग पीछे कल्पना की कहां से मिल रही बच्चा, आपका फोकस से होकर के मिल रही है, फोकस से होकर के गुजर रही है आपका जो, ऐसा कल्पना की, ऐसा प्रतीत हुआ हमें आपका। ये आपका पहला नियम था। यदि प्रकाश की किरण को कहां से भेजे, आपका जो है प्रधान अक्ष के समांतर भेजे, तो वो कहां से गुजरेगी, आपका फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम देखते हैं आपका जो है, आपका बच्चा आपका जो है दूसरा नियम कहता है आपका जो है, दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से की दिशा में आपतित किरण होता है। यदि प्रकाश की किरण को हम कहां से भेजेंगे बच्चा, आपका वक्रता केंद्र की दिशा में भेजे आपका जो है। एक मिनट देखिए आपका इधर, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, एक मिनट इसको नीचे ही करते, ये देखिए इसको, यदि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण होता है, जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। जैसे समझिए आप, ये आपका कौन सा दर्पण, आपका ये आपका अवतल दर्पण, आप क्योंकि इसका परावर्तक धसा हुआ आपका। जब ये आपका इसका प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या होता है प्रधान अक्ष, यहाँ पे क्या है इसका वक्रता केंद्र, यहाँ पे क्या है इसका फोकस, यहाँ पे क्या है इसका ध्रुव है, क्या का ध्रुव। जब प्रकाश की किरण को हम कहां से भेजे, वक्रता केंद्र से भेजे बच्चा, वक्रता केंद्र से भेजे। जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजी जाती है, ये अपने ही पथ पे क्या हो जाती है बच्चा, आपका लौट जाती है।
ये किरण क्या करती है, अपने ही पथ पे क्या करती है, लौट जाती। इधर से भेजे तो ये क्या करेगी आपका, सेम रास्ते पे लौट गई आपका जाए। यानी दूसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में भेजेंगे, किसकी दिशा में, आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में भेजेंगे, तो अपने ही पथ पे क्या करेगी, आपका लौट जाएगी आपका। ये हो गया फिगर आपका अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ये देखिए आपका उत्तल दर्पण में, यहां आप देखिए, यहां पे क्या है, ये ध्रुव है, पी है आपका, यहाँ पे इसका क्या फोकस है, एफ है आपका, यहाँ पे इसका क्या सी है, वक्रता केंद्र है। हम लोग प्रकाश की किरण को भेजे, ऐसे करके प्रकाश की किरण को भेजे किसकी दिशा में, आपका वक्रता, इधर हम कल्पना किए, इधर भेज रहे हैं आपका, ये क्या हुई आपका, अपने ही पथ पे क्या की बच्चा, आपका लौट गई, अपने ही पथ पे क्या हुआ, पहले आपका लौट गया। तो दूसरा नियम क्या था, यदि हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में भेजे, ये अपने ही पथ पे क्या करेगी बच्चा, आपका लौट जाएगी, सेम पथ पे रिटर्न हो जाएगी आपका जय, ठीक ना। तो आगे हम लोग समझते हैं, देखिएगा आपका जय। फिर तीसरा नियम पे हम लोग आए आपका जय। तीसरा नियम क्या कर आपका जय, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, समझिए आपका जय क्या कर, फोकस की दिशा में आपतित किरण होता है। यदि प्रकाश की किरण को यदि प्रकाश के फोकस की दिशा में भेजेंगे तो क्या होगा आपका, देख लेते हैं आपका, ये आपका मान के चलिए कौन दर्पण, आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये इसका प्रधान अक्ष होगा, यहाँ पे इसका ध्रुव होगा, यहाँ इधर कुछ फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। यदि प्रकाश की किरण को कहां से भेजेंगे बच्चा, आपका फोकस से भेजेंगे, ये प्रधान अक्ष की समांतर हो जाती है, क्या हो जाती है, आपका परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस फिगर को फिर से समझ लीजिए आपका जो है, इसे देखिए आपका, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, आपका ये हो गया आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, और इधर यहाँ पे इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, पी होगा, इधर क्या होगा, फोकस होगा, और इधर इसको ऊपर में लिखते, एक मिनट रुकिए, ये हो गया इसका फोकस, इसका हो गया फोकस, इधर क्या होगा, इसका सी होगा, क्या आपका, जब प्रकाश की किरण को हम फोकस से भेजे, कहां सबका, ये प्रधान अक्ष की समांतर हो गई, क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर। वही कह रहा है आपका फोकस की दिशा में आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण एक मिनट, जब प्रकाश की किरण को परावर्तन के बाद, यहां पर थोड़ा एरर है आपका, जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण को कहा फोकस की दिशा में भेजे, तो परावर्तन के बाद ये क्या हो गई आपका बच्चा, आपका परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष, ये जो प्रधान अक्ष इसके समांतर हो गई, आपका जय। तीसरा नियम था, यदि प्रकाश की किरण को फोकस से भेजेंगे तो प्रधान अक्ष की समांतर है। पहला नियम क्या बताए थे, यदि प्रकाश की किरण को हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो ये फोकस से गुजरेगी। पहला नियम बताए थे, यदि प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजे ये फोकस से होकर के गुजरेगी, कहां से, आपका फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या, तीसरा नियम क्या आपका, यदि फोकस से भेजेंगे तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी आपका जय, ठीक है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर आपका है, इसको फिगर में हम सब लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आपका जय। जैसे ये देखिए आपको यहाँ बताया गया, आप लोग को फिगर में क्या क्या बताया गया, ये आपका अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण आपका, अवतल दर्पण है, और इसका परावर्तक सतह दशा हुआ आपको, यहाँ पे इसका क्या है, पी है, यहाँ पे एफ है आपका, यहाँ पे क्या आपका सी है, क्या आपका सी है। देखिए यहाँ पे जब प्रकाश की किरण को कहां से भेजा गया बच्चा, इसको यहाँ पे फोकस से भेजा गया है, कहां से फोकस, ये प्रधान अक्ष के समांतर हो गई, इधर से ये आई और ऐसे करके होगी प्रधान अक्ष के इस लाइन की समांतर हो गई आपका जय। इसमें देख लेते हैं आपका जय, इसमें देखिए ये लाइन क्या है, इसका पूरा लाइन प्रधान अक्ष है आपका जय, और यहाँ पे पीछे फोकस होगा, इधर सी होगा आपका, और इसको भेजे प्रधान कहां से भेजे आपका फोकस से, इसको डॉट लाइन से फोकस से भेजे आपका, ये क्या होगी आपका प्रधान अक्ष के समांतर होगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया आपका। ये आपका तीसरा नियम था आपका जय। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, चौथा नियम पे आते हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण होते हैं, यानी प्रकाश किरण को जब ध्रुव से भेजेंगे आपको तो क्या होगा आपका जय, देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित, यदि प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजेंगे तो क्या होगा, आपतन कोण बराबर आप, जैसे मान के चलिए आपका दर्पण कौन सा दर्पण आपका अवतल, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ये फिगर दिया गया वैसे आपका, पहले हम ऐसे समझाते हैं आपका, जैसे यहाँ पे तो पड़ता ही नहीं चल रहा है। यहाँ देखिए ये मान के चलिए अवतल दर्पण है, क्या आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका प्रधान अक्ष है, यहाँ पे पी है,
यहाँ पे क्या होगा एफ होगा, यहाँ पे क्या होगा सी होगा। यदि प्रकाश की किरण को भेजेंगे हम ध्रुव से भेजेंगे, ध्रुव से भेज तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। तो वही कह रहा है जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण होगा, यहाँ पे परावर्तन कोण नहीं होगा, परावर्तन कोण, परावर्तन आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या कोण बराबर होता है आपके एंगल आई बराबर एंगल आर। वस्तु इसमें अविलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये आपका कौन सा दर्पण है, आपका ये कौन सा अवतल दर्पण है। यहाँ पे देखिए आपका इसका क्या ध्रुव है, ये क्या आपका ध्रुव है आपका जो है, और ये आपका प्रधान अक्ष है, ये जो आपका मेन बीच वाला आपका ये प्रधान अक्ष है। और जब हम ध्रुव से भेजे, इधर देखिए आपका ऐसे करके हम भेजे प्रकाश की किरण को, ये देखिए ये ऐसे करके प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजे, कहां से आपका ध्रुव से भेजे आपका, ये कहां से गुजर गई, आप ऐसे करके गुजर गई आपका। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा आपका, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा आपका जो ये अवतल दर्पण में हो गया, ऐसे करके हो गया, ये ध्रुव से भेजे। तो दूसरा इसमें देखिए उत्तल दर्पण में, देखिए उत्तल दर्पण है आपका जो जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से भेजे, प्रकाश किरण को ध्रुव से भेजे तो ये फिर क्या है आपका लौट गए इधर आपका, ऐसे करके भेजे तो एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल बराबर आर। ये आपका फोर्थ नियम था आपका, यानी प्रकाश किरण को जब ध्रुव से भेजेंगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर होगा आपका जो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई प्रतिबिंब होता है, विभिन्न दूरियों पर रखी गई प्रतिबिंब। हम तो अब हम लोग समझेंगे आपका जो है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई प्रतिबिंब होता है, अलग अलग दूरी पर रखेंगे तो कहां पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इनको समझने से पहले एक बार फिर से हम नियम को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, नियम को हम लोग रिकॉल करते हैं, उसके बाद देखेंगे आपका जो। देखिए अलग से हम एक पेज लेकर के आपको फिर से समझाते हैं डिटेल में, आपका समझिएगा इसको जो, जैसे समझिएगा 4 नियम या 5 नियम था आपका जो आपका, समझिएगा इधर देखिए बताए। पहला नियम था आपका जब जो है जैसे ये आप प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो पहला नियम था प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो प्रकाश की, ये आपका कौन सा, ये आपका अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष है आपका जो प्रधान अक्ष आपका। जब प्रकाश की इधर यहाँ पे इसका क्या होगा आपका ध्रुव होगा, इधर क्या होगा कुछ फोकस होगा, इधर क्या होगा सी वक्रता केंद्र होगा। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो ये कहां से गुजरती है आपका फोकस से होकर गुजरती है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है आपका जो अवतल दर्पण है। जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो कहां से गुजरती है आपका फोकस से होकर के गुजरती है आपका। एक पहला नियम यही था आपका जो, इसी को हम देखेंगे किसमें उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखें ऐसे करके कुछ देखेंगे। ये प्रधान अक्ष हो गया आपका और प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो प्रकाश इधर फैल गई आपका, इसका कुछ फोकस इधर होगा आपका, फोकस इधर होगा आपका, फोकस से होकर के इधर इसका सी होगा, इधर इसका क्या होगा आपका पी होगा आपका, फोकस से गुजर रही है आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या था आपका, दूसरा नियम था आपका प्रधान अक्ष के समांतर था। दूसरा नियम था आपका जो देखिए ये अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष क्या आपका प्रधान। अब जो हम यहाँ से क्या बोलते हैं सी, यहाँ पे हो गया ये सी होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा फोकस होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा इसका पी होगा। यदि हम प्रकाश की किरण को सी से भेजें, कहां से आपका सी यानी वक्रता केंद्र से भेजेंगे, ये वक्रता केंद्र पर ही लौट जाएगी आपको, इसको बढ़िया से बता देते हैं। ये देखिए आपको ये आपका अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण आपका ये अवतल दर्पण आपका, ये आपका इसका प्रधान अक्ष है, यहाँ पे इसका पी होगा ध्रुव होगा, इधर इसका फोकस होगा, इधर क्या आपका सी होगा। यदि दूसरा नियम तो यदि प्रकाश की किरण को सी से भेजेंगे, क्या करेंगे आपका सी से भेजे, कहां से भेजे बच्चे आपका सी से भेजेंगे, ये सी पर ही क्या करेगी आपका लौट जाएगी, सी से भेजेंगे तो सी पर ही आपका लौट जाएगी आपका। दूसरा नियम था आपका। तीसरा नियम क्या था आपका, तीसरा नियम था बच्चा आपका यदि हम फोकस से भेजेंगे, ये आपका अवतल दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है, और यदि हम प्रकाश की किरण को पी हो गया, इधर क्या हो गया एफ हो गया, इधर क्या होगा आपका सी से भेजेंगे, सी है आपका। यदि प्रकाश सी हो गया, यदि प्रकाश की किरण को एफ से भेजेंगे, क्या आपका एफ से भेजेंगे, ये प्रधान अक्ष की समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता था आपका जो चौथा नियम क्या कहता था बच्चा, यदि प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे ध्रुव से, यहाँ पे आपका ध्रुव हो गया पी हो गया, इधर क्या हो गया आपका इसका एफ हो गया, इधर क्या हो गया आपका सी हो गया आपका। यदि हम ध्रुव से भेजेंगे, यानी ध्रुव से भेजेंगे तो आपतन कोण यानी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, एंगल आई बराबर एंगल
एंगल आई बराबर एंगल आर, ये 4 नियम है आपका। यदि ये 4 नियम आपको याद है तो प्रतिबिंब समझने में कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं होगी, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट करके बता रहे थे आपका जो है ये चारों नियम को 100% दिमाग में रखिएगा आपका जो है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले, अवतल और उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे। यानी अवतल दर्पण में देखेंगे ध्रुव, अवतल दर्पण के सामने मान लीजिए अनंत पर रखेंगे तो कहां होगा, अनंत पर रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहां प्राप्त होगा आपका, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा। इन सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे आपका। और लास्ट में एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से, यदि आप लोगों को वीडियो लेक्चर सही लग रहा हो तो आप हमें फॉलो करें, आपका जो है फॉलो कीजिए, आपका सॉरी सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, आपका शेयर कीजिए आपका जो है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसी जोश के साथ। धन्यवाद।